नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चंदेल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं राष्ट्र कला मंच की ओर से अपनी इस इंटरव्यू सीरीज में। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो थिएटर जगत की जानी मानी हस्ती हैं, राइटर एंड डायरेक्टर मिस्टर सतीश दवे जी। वेलकम सर। नमस्कार सर, आई नो इट्स वेरी लेट। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया हमें जी। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, मैं डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपकी जो ये जर्नी है इस थिएटर के अंदर वो किस तरीके से स्टार्ट किया आपने, कहाँ से आपका प्रारंभ हुआ? थिएटर के जो शुरुआती ज़िंदगी कहें तो बचपन से ही शुरू हो गई। हम लोग उज्जैन के पास में एक छोटा सा कस्बा है बड़नगर जिसका नाम है, जहाँ का एक शख्सियत देश भर में प्रसिद्ध है, कविवर प्रदीप जी, जिनका गाना है मेरे वतन के लोगों। मैं भी वहीं, बल्कि उनकी मोहल्ले के ही मैं ही रहने वाला हूँ। और हमारे मोहल्ले में गणेश उत्सव होता था और रिहर्सल क्योंकि हमारे घर पर होती थी, तो वो सारी रिहर्सल का माहौल और सब तरह से, क्योंकि आपके घर में रिहर्सल है तो आप एक स्टेपनी की तरह यूज़ होते हैं कि आपको पानी भी लाना है, दरी भी बिछाना है, म्यूज़िक वाले आए उनके लिए भी काम करना है, और यदि कोई नहीं आए तो उसके लिए भी आपको स्टेज के लिए खड़े होना है। तो एक तरह से बाय फोर्स हम उसमें घुस गए, सबकॉन्शियसली कुछ समझ में नहीं कि क्या है क्या नहीं है। और बस फिर धीरे धीरे शुरू हो गई। किसी टीचर ने बोला कि तुमको एक प्ले करना है। अब प्ले क्या होता है कुछ नहीं मालूम है, डायलॉग बोलना हमारे लिए प्ले था। तो हमने बस, उन्होंने कहा जो हमारे कोर्स में था अंधेर नगरी, उन्होंने कहा कि ये कर लो। ये स्कूली समय की बात आपके? बिल्कुल छोटा, मैं 10-12 साल का बच्चा हूँगा, कोई 15 का हूँ, एग्जैक्ट नहीं मालूम, 8वीं में या 9वीं में पढ़ता था, तभी की बात है। और उन्होंने कह दिया करना है, तो 4-5 बच्चे जो स्कूल के ही हमारे थे, मोहल्ले में जो रहते थे, उनको बैठ के डायलॉग याद करा लिए। बाकी कुछ नहीं मालूम क्या होना है। और क्योंकि जैसा होता है गांव के मंच पर कि आपको जो भी बोलना है माइक के आके सामने बोलना है। शुरू हुआ नाटक। शिष्य का रोल था एक मेरे दोस्त का, जो 2 शिष्य वहाँ पे जाके और देखते हैं बाजार में कि क्या है क्या नहीं है। वो जो एक दोस्त जिसको शिष्य 2 नंबर का शिष्य जो था, शायद गोवर्धन या याद नाम नहीं है, वो पहला डायलॉग बोला और दूसरे में ब्लैंक हो गया। कुछ नहीं, पीछे से सर हमारे चल रहे हैं, बोल रहे, ये डायलॉग बोल दिया, पर उसकी ना सुनाई आया ना कुछ आया, पूरी तरह से वो तो भूल गया। फिर जब उधर से उन्होंने डांटा, अब वो आवाज़ भी जा रही है दर्शकों तक जो डांट रहे हैं, बोलता क्यों नहीं डायलॉग, ये डायलॉग है। उसने तो भड़ 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 जो आखिरी डायलॉग था वो बोल दिया। हमारा जो 15-20 मिनट का नाटक था 2 मिनट में खत्म हो गया। तो यहाँ से हमारी नाटक की शुरुआत हुई है। ये आपका पहला अनुभव? पहला अनुभव था। उस समय नहीं मालूम था कि डायरेक्शन क्या होता है क्या होता है, पर शुरुआत डायरेक्शन की एक असफल नाटक से ही हुई। तो सर, आपका जो उज्जैन जहाँ से आप आते हैं वहाँ से कोई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट कोई स्टूडेंट वापस जाके वहाँ क्लासेस या कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज नहीं होती थी उस समय? उस समय तो नहीं हुई थी, बाद में हुई। उस वक्त तो एनएसडी का हम नाम भी नहीं जानते थे, और बहुत चीज़ें तो शुरुआती में, मतलब बात कर रहा हूँ 60s की, तब तो हम भी नहीं जानते थे कि क्या है। उज्जैन हमारे लिए बहुत बड़ी जगह थी, तो दिल्ली का नाम तो सुनने की बात ही नहीं थी। और ये तो उस वक्त के हैं जब मेरी जो आज के थिएटर की शुरुआत हुई थी रायपुर में। रैना साहब का वर्कशॉप लगा था, और जैन भाई से मेरी मुलाकात रायपुर में उसी वर्कशॉप के दौरान हुई थी। हम लोग साथ में ही, तब 20-22 साल के होंगे कुछ, मुझे नहीं। तब फिर आज का जो आधुनिक थिएटर है उससे समझ में आया कि क्या होता है थिएटर, क्या होता है। उसके पहले डायलॉग के अलावा नाटक होता है ये नहीं मालूम था। इस तरह से फिर तो जैसा मैं देख रहा हूँ आपके बारे में, जब मैं पढ़ रहा हूँ और आपकी जो छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी उसमें भी आप एजुकेशन की साइड काफ़ी रहा आपका झुकाव। आपने अलग अलग डिग्रियां हासिल की, अलग अलग
वो भी सब बाद में। पहले तो हम बीएससी करके सीधे नौकरी में लग गए थे। फिर और क्योंकि फूड कॉरपोरेशन में थे तो लगभग सब दूर ट्रांसफ़र होते रहे, हर 2 साल में 3 साल में इधर से उधर तो उस समय तो थिएटर हुआ नहीं। थिएटर एजुकेशन जो चाहते थे वो नहीं हुई। फिर जब उज्जैन पहुँचे तब फिर से पढ़ाई शुरू की, और डॉक्यूमेंट्री में बोला कि पुरातत्व का मैं अभी शिक्षक हूँ, तो मैं अभी पुरातत्व की पढ़ाई कर रहा हूँ अभी एमए आर्कियोलॉजी में कर रहा हूँ मैं, और इसी के साथ मैं पीएचडी की भी तैयारी कर रहा हूँ। पीएचडी भी है मेरी, और वो है थिएटर से रिलेटेड रस निष्पत्ति को लेकर, जो भरत मुनि ने जिस पर अपना प्रिंसिपल दिया है, और 10वीं शताब्दी के बाद में उस पर किसी ने काम ही नहीं किया कि रस निष्पत्ति कैसे हो सकती है। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो पढ़ाई का तो थोड़ा सा लेट एज में शुरू हुआ है, पर अब लगता है कि पढ़ना तो पड़ेगा ही। नहीं, पर आपने जब नौकरी करने के साथ बाद आपने ये सब चीजें साथ साथ में की, और आप अभी भी कर रहे हैं, इट्स स्टिल वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी स्पेशली और जो सुनने वालों के लिए भी काफी इंस्पायरिंग होगा कि हम किसी भी एज में शुरुआत कर सकते हैं। सर, अपार्ट फ्रॉम दैट, आप यहाँ पर आए जी, इस इवेंट के अंदर आए, आपको सम्मानित किया गया, आपने जो भी थिएटर के लिए, इस फील्ड के लिए जो भी आपने योगदान दिया उसके लिए। सो यहाँ पर आके आपको कैसा अनुभव हुआ? ये क्या सही दिशा में थिएटर में काम हो रहा है अभी? मुझे मतलब रास कला मंडल के बारे में तो मालूम था, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं मालूम हो जाती हैं, पर इतना अच्छा काम हो रहा है ये नहीं मालूम था। क्योंकि नॉर्मली जो किसी के द्वारा खबर मालूम पड़ती है, वहाँ पर फेस्टिवल है, वहाँ पर फेस्टिवल है। फेस्टिवल होना एक दूसरी बात है, पर सिस्टमेटिक चीज़ें करना मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत ज़रूरी है। और यहाँ आकर देखा तो पूरा लगा कि नहीं, इट इज़ बहुत क्वालिटी का काम है। और सच में रवि जी की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन। शुक्रिया सर। सर, ये इसलिए पूछा मैंने क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं थिएटर को लेके बाकी शहरों में, अलग अलग राज्यों के अंदर, जिस तरीके से सोचा था, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो जिस तरीके से उत्पन्न हुआ था, उनका जो विजन था कि रंगमंच को पूरे देश में फैलाना, पूरे देश में, उस तरीके से उतना कामयाब हो नहीं सका वो, जितना हम देख रहे हैं। क्या अब जिस तरीके से आने वाली जो और यंग जनरेशन वो वापस अपने शहरों में जाके काम कर रही है, जैसे जबलपुर में भी हम देखते हैं, वहां पे एक समागम रंगमंडल है, वहां पे काम किया जा रहा है, रायपुर में भी काम किया जा रहा है, यूपी में भी काम हो रहा है, शाहजहांपुर के एक और साथी आप हमारे साथ यहीं पर हैं। सो इट्स, आई थिंक ये सही एक ग्रेट टाइम होगा थिएटर के फलने फूलने के लिए इस पूरे देश के अंदर। आपको क्या लगता है? न, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो थिएटर ही है जो लाइव आर्ट है। बाकी जगह पर आप टीम वर्क नहीं देख पाते हैं। और सिनेमा ठीक है, आज बहुत पॉपुलर है, पर वो लाइव आर्ट की तरह लोगों के दिल में नहीं बस सकता। दिल से मेरा मतलब है कि ठीक है, आप गाना सुनते हैं, आप फिल्म देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन थिएटर तो अंदर से ही पैदा होता है। और वो यदि सबके अंदर हो गया तो एक अच्छा इंसान बनने की पूरी संभावना एक थिएटर कर्मी में होती है। और ये आंदोलन ही होना चाहिए कि हम सब दूर करें। मुझे आज ही जैन भाई बता रहे थे कि कारण जी भी यही बोलते थे कि नहीं, सबको इंजेक्ट कर दो थिएटर। एक बेटर पर्सन के लिए थिएट्रिकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दूसरे की संवेदना समझ सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा काम है जो आप लोग कर रहे हैं। समाज में अवेयरनेस इसी के थ्रू जा रही है। बिल्कुल सही है। और कोशिश है रास कला मंच की कि इसको और बेहतर, बिल्कुल गली नुक्कड़ों तक बिल्कुल अच्छे से जड़ में पहुंचा दिया जाए, और उसी डायरेक्शन में काम करते हुए आज ये 14वें संस्करण में पहुंच चुका है ये थिएटर फेस्टिवल। सो सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।